नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों चलिए हम आज के इस वीडियो में जो है लेकर आए हैं हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है तैयार किया गया ये बिहार पुलिस का सेट नंबर जो 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लिंक दोस्तों को साथ ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। असत्य कथन का चयन करें। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो है सत्य कथन असत्य कथन कौन होती है, जो है सही कथन दिया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षु कहा गया था, ये भी सही है। बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था, तो ये भी सही है। बौद्ध धर्म के संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टम के कोवलन इसकी पत्नी कनागी एक नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है? तो यह वर्णन किया गया ऑप्शन नंबर 4 शिल्पादिकारम में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? जो ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में जो है अपरहद कहा जाता। अपरहद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? दोबारा शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? तो चांद बीबी जो है यह कहाँ की थी? तो दौलताबाद के। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध जो है ये 1707 में हुआ था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहाँ स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था कहाँ पे? तो सही उत्तर देगा मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। महाराजा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फकीर अजीमुद्दीन और दीनानाथ। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद जो है ये बेलेजली जो सहायक संधि लाया था ये 1700 जो है कितने में लाया था? तो 98 में इसी समय जो है हैदराबाद के निजाम ने जो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, नागपुर में। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था? तो 1887 में नहीं हुआ था, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, यानी कि शारदा सदन का जो है इसकी स्थापना 1887 में नहीं हुआ था। जबकि देव समाज, बेलूर मठ और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1887 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे असत्य का मिलान करना है। तो कारकोट वंश या दुर्लभ वर्धन संस्थापक हैं, उत्पल वंश अवंती वर्मन है, लोहार वंश संग्राम राज हैं और गढ़वाल। तो गढ़वाल के यहाँ पे गलत दिया गया है। गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव थे, ये ध्यान रखिएगा, चंद्रदेव। राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो यह पत्रिका के लेखक हैं टॉमसन पेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, ये कथन किसका है? ये कथन कहा था किसने? तो जोसेफ मेजनी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? ये चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चंद्रमा पे। असत्य कथन का चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात कांगो नदी पर, बिल्कुल सही दिया गया है। और यह विक्टोरिया जलप्रपात जामेजी नदी पर, यह भी सही है। आसवान बांध नील नदी पर, यह भी सही है। करीबा बांध नील नदी पर बना हुआ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत दिया गया है। उत्तर आशांतरिप द्वीप की खोज किसने किया था? तो उत्तर आशांतरिप द्वीप जो है इसी को जो है यानी कि जो है केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, तो इसका खोज बार्थोलोमी डियाज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, बार्थोलोमी डियाज ने। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस तरह का प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग करते हैं बर्निहाल दर्रा का, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो 9-19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब सोवा बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा
हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा भारत में पूछा गया है? तो भारत में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का, तो 4 हो जाएगा चेलामू झील, जो सिक्किम में है। कहाँ पे? चेलामू सिक्किम में है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो गलत दिया गया है? तो सही उत्तर है इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोकारो स्टील प्लांट जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो है स्थापित नहीं हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी जो है बताना है कि निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो सी हो जाएगा पूर्णा परियोजना, ये कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, जबकि पोंचमपात परियोजना, मालप्रभा परियोजना, भद्रा परियोजना ये कर्नाटक में स्थित है। वासी जनजाति किस राज्य या किस शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह जो है लक्षद्वीप की जनजाति है, वासी जनजाति। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में दिया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने न जो है अनुच्छेद कितना में दिया गया? तो 123 में, ये भी सही है। और जो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्श अनुच्छेद 141 में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, बिल्कुल सही है। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना जो 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ये भी सही है। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने, भी सही है। साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है ये 1878 में आनंद मोहन बोस ने किया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सभी सही है, तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें लाई थी? तो मुस्लिम लीग जो उस समय कितने सीटें लाई थी? तो सही उत्तर देगा 73 सीटें लाई थी। यहाँ पे दिया गया संविधान संशोधन, तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। दल बदल यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल है, यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को जो है ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में, और 12वीं को जो 74वें संविधान संशोधन 1993 में। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर का 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो सही उत्तर जाएगा कौन शामिल नहीं होते हैं? तो विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और जो विधानसभा के सभी सदस्य, ये जो है निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति के शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर ए, अंडमान से जो है यह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किसमें परामर्श करता है? तो यह परामर्श करता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 4 गलत दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान संशोधन कौन होगा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है B.R. मेहता को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो यह जो है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मसानोबु फुकुकोवा। तो ऑप्शन नंबर ए जगह मसानोबु फुकुकोवा जो है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या होता है? तो सतत विकास के लिए देखा जाता आवश्यक चीज़ें क्या है? तो जैविक विविधता का संरक्षण,
प्रदूषक का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धारणता का घटना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं। तो वाट जो होता है इससे क्या मापते हैं, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, किसका, शक्ति का। नॉट जो होता है यह समुद्री जहाज की गति को मापते हैं। नॉटिकल मील जो होता है ये नौ संचालक को प्रयोग करते हैं। और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरे और लाल रंगों में मिलाकर, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त करते हैं। तो हरे और लाल रंगों को मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त करते हैं, तो 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पीला। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं ट्रिक से। इस प्रकार से आप त्रिभुज बना लीजिए और यहाँ से इस प्रकार से जो है इसको यहाँ से इसे त्रिभुज बना लीजिए और बीच में जो है व्हाइट को रख दीजिए, यानी कि डब्लू को व्हाइट को रख दीजिए, बीच में रख दिए और इस प्रकार से तिरछा तिरछी जो है सामना सामनी जो है खींच लीजिए और इस प्रकार से जो है ये खींच लीजिए। तो चलिए यहाँ पे ट्रिक होता है, ये म री ये गा स अब, ये ट्रिक है दोस्तों। ये जो कोना पे जो है इससे प्राथमिक रंग कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है क्या, तो हरे और लाल। तो हरे लाल कहाँ हो जाएगा, तो जी से ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे रेड है, तो ये दोनों मिला था कौन सा रंग बना, तो येलो बन गया। क्या बन गया, येलो। इसका ट्रिक याद रखिएगा, एम से मैजेंटा होता है, आर से रेड होता है, वाई से येलो, जी से ग्रीन यानी कि हरा होता है, एस से सियान होता है और बी से ब्लू होता है और ये जो बीच में व्हाइट रंग है ये ट्रिपल रंग है, इसको तृतीयक रंग कहते हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा, एम से मरिए म री ये गा स अब, ये ट्रिक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अवतल लेंस जो होता है यह आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम कहलाता है कूलॉम का नियम। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक जो होता है यह किससे बनाया जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 44 का 4 हो जाएगा, इस बात से बनाया जाता है अस्थायी चुंबक। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। मिनीमाता रोग जो होता है किससे कमी से होता है, तो पारा की कमी से जो है मिनीमाता रोग होता है, पारा की कमी से। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो सभी लोग जानते हैं कि इसके आविष्कारक टी बर्नर्स ली हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो इससे जो है यौगिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है यूरेनियम 238 जो है न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितना होगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें से घटा देंगे। तो घटने के बाद क्या आ जाएगा, तो अंतिम में 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, तो बीटा किरणें के जो उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, यानी कि आइसोबार्स का। मीथेन अणु में होते हैं क्या, तो मीथेन अणु में जो होते हैं एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं मीथेन अणु में। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो यह मोसले ने प्रतिपादित किया था। पुष्पी जो है पादपों को किस में रखा जाता है, तो पुष्पी पादपों को जो है किस में रखते हैं, तो सही उत्तर होगा फैनोरोगेम्स में रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, फैनोरोगेम्स में। जड़ें विकसित होती है किससे द्वारा, तो यह जो होता है मूलांकुर से विकसित होती है जड़ें। 5 जगत वर्गीकरण का जो है किसने दिया था, तो 5 जगत वर्गीकरण जो है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टेयर के द्वारा दिया गया था। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कहाँ पे, तो सही उत्तर देगा माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो यह जो है सेब से संबंधित है अग्नि निर्जा रोग। पार्श्व विभोज उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो सही उत्तर देगा 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटाई में वृद्धि के लिए। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो जेलीफिश जो होता है किसका उदाहरण है, तो 59 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया का। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये ध्यान रखिएगा। पायरिडॉक्सिन देखा जाए तो विटामिन 6 का नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है।
अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन? तो अस्थियों को जो है अस्थियों एवं पेशियों को जो आपस में कौन जोड़ता है? तो दोस्तों इसका जो है याद रखिएगा MBT, यानी कि MBT याद रखिएगा। ट्रिक है M से मसल और B से बोन्स और T से हो जाएगा आपका टेंडन। कौन जोड़ता है? तो टेंडन याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। एक होता है BBS होता है, यानी कि बोन्स से बोन्स, यानी कि बोन्स यानी हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है? तो BBS। S से हो जाएगा स्नायु। तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो है पुनीत अरोड़ा बनी थी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है? तो यह सीमा साझा करती है मेन रहीम रेखा। ऑप्शन नंबर बी। डुरंडर रेखा जो है यह पहले भारत और अफगानिस्तान था, लेकिन अब जो है डुरंडर रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया है। और रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान हो गया है। और मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन हो गया है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बनाया गया बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद बिंदु खां जो है ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सारंगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर देगा विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद में। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। साक्षी मलिक जो है ओलंपिक में जो है कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। वियतनाम किस देश की राजधानी है? तो यह जो है किस देश की राजधानी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाओस की राजधानी है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी एल लम्डसेन है। ऑप्शन नंबर ए, एल लम्डसेन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना जो है यह किया गया था 1945 में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश के राष्ट्रीय स्मारक है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूछा गया है तो लिबर्टी कहेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ये ध्यान रखिएगा। राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो राइटर्स जो है यह किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ब्रिटेन की समाचार एजेंसी का नाम राइटर्स हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो सुधार गृह जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जेल का नाम सुधार गृह रखा है। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? तो यह जो इटली को हराकर जो उरुग्वे ने जीता है अपना फीफा अंडर 20 विश्व कप। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह बन गया है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होकर तमिलनाडु सौंपी गई है? तो यह सौंपा गया 79 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगवान हनुमान की। राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2021-22 में फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो फ्रंट रनर श्रेणी में जो है कितने राज्य हैं? तो सही तो हो जाएगा 5 राज्य हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैथ का प्रश्न, चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20%, 50% इतना अधिक है तो इनमें से अनुपात क्या होगा? तो 81 का हो जाएगा बी हो जाएगा। और जो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 84 का भी बी हो जाएगा। 85 दिया गया 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। 50√3 हो जाएगा। और 86 दिया गया 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 हो जाएगा। 87 देखते हैं। 87 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा सी हो जाएगा 61। यहाँ से 88 हो जाएगा। 88 क्या हो जाएगा? इसका भी सी हो जाएगा। 89 दिया गया तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं हिंदी को। उधो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ क्या होता है? न अपने काम से काम रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उधो का लेना न माधो का देना, ये अपने काम से काम रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समास के पदों का अलग
करने को क्या कहते हैं? तो समास के पदों को अलग करने के जो है उससे हम लोग विग्रह कहते हैं। क्या विग्रह? संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संकर शब्द का अर्थ यहाँ पे जो लिखा गया है इसका अर्थ होता है दो भाषाओं में शब्दों से मिलकर बना शब्द। प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है? तो यह जो है कालवाचक विशेषण प्रतिदिन है। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में जो है विग्रह संधि है निर्धन में। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है तो इसका 96 का हो जाएगा फेयर ऑफ हाइजेस्ट हो जाएगा। तो क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 96 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। चूज द, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है तो कौन यहाँ पे जो है एक सही उत्तर हो जाएगा। तो इनकरेक्ट यानी गलत बताना है तो सही उत्तर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। और 98 दिया गया तो 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। यहाँ पे राम इज द नॉट लाइक द किंग्स बिफोर हिम हो जाएगा। 99 का हो जाएगा यहाँ पे जो है तो 99 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा और 100 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेट नंबर 7 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।